इस संसार में गुरु जी हमको बता दो ही चीजें, दिन और रात और लाभ हानि, सुख दुख, शांति अशांति, आनंद कष्ट, और इस संसार में दिन रात तो दिखाई देते हैं, लेकिन सुख दुख हम देख नहीं पाते। कहाँ से सुख आएगा, कहाँ से दुख आएगा, किसी को कुछ भी नहीं। लेकिन दोनों चीज, जहाँ सुखी है वो दुख आने वाला है, जहाँ दुखी है वो सुख आने वाला है। गुरु जी बताए जब रात होते हैं तो दिन आने वाला है, दिन जब होते हैं तो रात आने वाला है। इसी प्रकार हम लोग का जीवन इसी दोनों के बीच में है। हम लोग हर आदमी सुख का कल्पना करते हैं, लेकिन दुख आके सामने आ गई तो सुख का इच्छा क्यों रखते हैं? सुख ही जब दुख का कारण है, हम इच्छा ही ना रखें, जो आ रहे हैं उसको बराबर से। तो भगवान की गीता में अर्जुन को यही बताया, जो सुखे दुखे समाप्त, इस संसार में चलते हुए सुख आए कि दुख आए बराबर से। दुख का टाइम थोड़ा कष्ट होता है, सुख का तरह आराम होता है, लेकिन दुख उसको जो ज्ञान देता है, सुख उसका ज्ञान नहीं दे सकता। सुख जो है उसको दुर्बल अहंकारी बना देते हैं, लेकिन कष्ट उसको इतना मजबूत बना देते हैं, इतना ताकत उसको मिलता है जो सब कुछ पार करने के लिए। तो इसीलिए भगवान की यही युधिष्ठिर को दिया, दुख वनवास सारी रात पर छीन लिया, और इसको क्या दिया, दुर्योधन को सुख दिया। तो सुख से आदमी दुर्बल हो जाते, अहंकारी हो जाते, चिंता भय में रहते हैं, कब मेरा ये सुख छीन जाएगा।
और उसके लिए उसने हजारों प्रोटेक्शन लगा के हजारों आदमी को ये कर दिया। सुख में आदमी वो हमेशा कमजोर हो गया। इसीलिए पंच पांडव को ताकत बढ़ाने के लिए भगवान ने उसको राजपाट छीन के भिखारी बना के जंगल भेज दिया। इतना मजबूत, इतना हर परिस्थिति को फेस करने के लिए लोगों को भेज दे जाओ। भगवान उसका साथ था ही, तो भगवान किस लिए किया? उसको अंदर सारी कमजोरी को निकाल, सब कमजोरी निकाल जाते। इसीलिए भगवान बोल रहे सुख आए तो दुख आए, दुख में हमेशा भगवान को याद करना, सुख में सब। तो वही भगवान आपको हमेशा याद कैसे रखे? बोले जो दुखी है वो हमेशा मेरे को याद रखे। जो सुख में जीवन बिताने का इच्छा रखते वो मेरे को याद नहीं करे, वो सुख का संधान करते। इसीलिए जो हमारा जीवन का एक जो परिवर्तन है, ये दोनों का बीच में सागर का लहर जैसे उठता है फिर टूटता है, तो हम लोग का हर मन उठता है और टूटता है। यह हर रोज हर पल हो रहे, सबका साथ सेम, सबका साथ यही चल रहा है। लेकिन जो ज्ञानी है वो कभी भी वो इसी नहीं, जब लहर आते हैं वो डूब दे देते हैं, सागर में डूब जाते हैं तो लहर ऊपर से निकल, जब लहर नहीं रहती फिर वो खड़ा होता है। तो वहां जाकर नहाने के लिए एडजस्ट करना पड़ता है। अगर खड़ा रहेगा तो उसको फेंक देगा, उसका हाथ पैर तोड़ जाएगा, टूट जाएगा। वो देखने में पानी लगता है, लेकिन जब उसको धक्का मारते हैं कितना आदमी का हाथ पैर सब टूट के आते हैं। अभी जाते बच्चा बस आ जाके पड़ जाते। तो इसीलिए हम लोग का जो है भगवान का नाम में जो डूब जाते हैं तो उसके ऊपर से सारी दुख निकल। तो इसी प्रकार गुरु जी हम लोग का हमेशा बोलते हैं तुम अपना जीवन, भगवान जब दुखी को मांगा तो कुंती ने दुखी मांगा, बोलो मैं सुख में भूल जाऊंगा, मैं पटरानी हूँ, सारी दुनिया का पटरानी, मैंने चक्रवर्ती राजा का वो रानी, मैं क्या मांगा कि आपको बहुत दुख, तो वही दुख दिया, लेकिन नाश हो गया। जो सुख मांगा था वही नाश हो, दुर्योधन कौरव सब नाश हो, लेकिन दुख में जो भगवान को याद करते रहे वो हमेशा अमर हो। तो यही शिक्षा हम लोग को देते हैं। तो गुरु जी बोलते हैं देखो तुम्हारा मन से नहीं चलेगा, भगवान जो नियम बनाया उसको पर चलो। तो इसीलिए उसने बोला, गुरु जी हम लोग का दृष्टांत दे रहे थे, जैसे दही जमाना है तो दूध है, दूध में पानी मिला पानी मिल जाएगा, लेकिन दही बिठाने के लिए गर्म करके उसमें साजा डालो, साजा डालने के बाद तो उस कटोरी के लेकर घूमते रहोगे, इधर उधर भटकते रहोगे, तो जितना कटोरी खिलेगा वो दही कभी नहीं खिलेगा। लेकिन एकांत में रख दो, सुबह उठ के देखोगे जो दूध से दही में परिवर्तन। तो
तो हम लोग का भी उसी हाल है। हम भगवान का नाम लेते हैं लेकिन हमारा मन इधर उधर चलते रहता है। तो जमेगा कैसे? जमाने के लिए तो हमको चाहिए देश एकांत में जाके स्थिर। जब कोई बच्चा अध्ययन करते हैं तो भीड़ भाड़ शोर, हाँ टीवी चल रहा है, ये चल रहा, तो उसमें पढ़ाई होता है? उसको पढ़ने के लिए काम कर रहा है, तब उसका अध्ययन। तो इसीलिए बच्चे लोग आजकल रात को बैठ के पढ़ते हैं, दिन को उसको इधर उधर दिमाग घूमते रहते हैं, रात को तो सब सो जाते हैं अपने अपने घर में, तो रात के काम में पढ़ाई। तो हमने बोला तुम लोग जो पढ़ाई करती है, जो विद्या को अर्जित करते हैं, तो उसमें तुमको सुख नहीं मिलेगा। तुम कितना भी डिग्री ले लो, ये सुख नहीं है। बोले क्यों? बोले वो तमोगुणी विद्या है। रात को भगवान दिया है विश्राम करने, तुम्हारा दिमाग को, तुम्हारा मन को, तुम्हारा देह को विश्राम करने के लिए दिया है। तो विश्राम अगर नहीं करोगे तो तुम्हारा बुद्धि तमोगुणी हो जाएगा। जो तमोगुणी जो पशु है वह राक्षस है, भूत पिशाच है, ये लोग रात को जगते हैं। तो यही मनुष्य जो है रात को सोते, अपना टाइम पे सो जाओ और सुबह उठ जाओ। लेकिन आजकल सूर्य उदय के साथ भाग्य का उदय हो जाए, लेकिन कोई आजकल सुबह नहीं उठे। वो जितना देर बुलाए नहीं, जोर नहीं लगाएगा तब तक नहीं उठेगा। हर घर में यह स्थिति है, मैंने तमोगुणी में, और सब घर में बच्चा बीमार है, सब घर में बच्चा दुखी है, सबका बहुत प्रॉब्लम है। और रात को जो पढ़ने से रिजल्ट अच्छा आ गया, ये अच्छा आ गया, सब कुछ। तो पढ़ लिख के डॉक्टर बन गए। डॉक्टर बनने के बाद अब जब वो चिकित्सा करने जाएंगे तो उसको बुद्धि तो काम करेगा, बुद्धि को तुमने विश्राम दिया नहीं। जिस समय विश्राम की जरूरत है, तुम्हारा डिग्री तो बीमार दूर नहीं करेगा। तुम्हारा जो पढ़ाई किया है उसको कैसे इस्तेमाल करना है वो बुद्धि से करना पड़ेगा। तो अगर तुम्हारा तुम बोलेगा हम दिन में प्रैक्टिस नहीं करूँगा, रात को करूँगा, तो पेशेंट तो दिन में आएगा, तो उसको रात को कैसे इलाज करोगे? इसीलिए वो विश्राम कर देगा। हम लोग क्या करते हैं आजकल, हर बच्चा रात को सोने के टाइम टीवी देखते हैं, नहीं तो लैपटॉप देखते हैं, नहीं तो मोबाइल देखते हैं, हर 2-2:30 बजे जाके सोते। उठता है 10, जिसको ऑफिस होता है वो तो 8 बजे उठ के भागता है। इस बच्चे लोग स्कूल जाते हैं बिना नहा धोए, बिना पोटी करके वो अपने स्कूल भेज देते। क्या हाल है? बराबर शहर का बात बोल, बस क्या है, वो अपना पार्टी में गया तो लेट हो गया, उसको शादी में गया तो लेट हो गया। तो बच्चा जब तुम दिन ऐसे भेजोगे बिना नहा धो के, बिना ब्रेकफास्ट से, उसको क्या ब्रेकफास्ट मक्खन ये दे दिया कि बेटा नाश्ता कर। तो हर चीज में जो है अपना तमोगुणी का लक्षण बढ़ती जाती है। इसीलिए दुनिया इतना दुखी है, इतना अहंकार हो है, एक दूसरा का छोटा दिखाने की कोशिश करे, आप मैं बड़ा हूँ, इसे तो लड़ रहे सारा दुनिया। हम नहीं बोल रहे, सारा दुनिया लड़ रहे। तो तमोगुणी का प्रभाव अब हो रहा है। और तमोगुणी का लक्षण कब आएगा? जब कली का तीसरा चरण है, तो और भी भयंकर।
अभी तो आदमी आदमी को विश्वास नहीं करते हैं, पिता माता अपना बच्चा को विश्वास नहीं करते। हाँ, जो शादी देते हैं हस्बैंड वाइफ में विश्वास नहीं है, तो कैसी आनंद से जिंदगी बिताए। विश्वास ही जो खो देते हैं तो फिर वो जीवन आनंददायी। तो इसीलिए विश्वास हर जगह काम करता है। इसीलिए दही जमाने का जो नियम है कि परिवर्तन, तो गुरु तो मंत्र दे दिया, लेकिन उसको लेके तो हम कहाँ का चिंता कर रहे, तो मन तो कैसे प्रभाव उसका परिवर्तन कर सकते। जो परिवर्तन चाहते हो वो एकांत में जाके अपना अनुसरण, तभी उसके जीवन में परिवर्तन है। तो हमने यही जो ओंकार अक्षर है, यही अक्षर वेद उपनिषद जहाँ भी जब गीता सब जगह, बाकी सब कहानी है, लेकिन यही एक अक्षर है जो गुरु नानक ने बोला है, एक ओंकार, एक शब्द में ही उसने बोला। गीता में भगवान अर्जुन को बोले, मैं ओंकार निकला, ब्रह्मा विष्णु महेश आदि शक्ति सदाशिव सदा ओंकार में विराजमान है। सबका स्वरूप में ओंकार का धरी है। हम लोग भगवान बोलते किसको बुझा, हम लोग भगवान बोलते किसको समझते, मूर्ति को बोलते हैं भगवान को बोलते हैं। तो अब भगवान का जो रूप हमने सुना, तो गुरु जी व्याख्यान किया तो वो हमने सुना, जो का अर्थ भूमि, ग करते गगन, व करते वायु, आ करते अग्नि, जल, नौ करते नील। तो पांचों भूत आ गया इसमें, अग्नि जल पृथ्वी वायु आकाश। तो ये पांचों तत्व हम भगवान मानते हैं। तो पांचों तत्व को मिला कि सब कुछ हो। तो इस संसार में जो कर्म करते हैं, तो कर्म करने से उसको ये पांचों शक्ति उसको साथ काम करते हैं। आदमी जानते नहीं, इसीलिए तो अलग निद्रा में जाने को, लेकिन जो काम करते हैं पांचों शक्ति उसको साथ निरंतर काम करते हैं, और वो पांचों शक्ति उसको बल देते हैं, बुद्धि देते हैं, उसको सफलता देते हैं। लेकिन हम लोग आजकल काम से दूर रहे हैं। जो आराम किस में मिलता है मेरे को, आराम उसको पूछिए। जो सोने से आराम मिलता है, सोने का से उठने का बाद में चिंता उसको पकड़ लेती है, उसको तो हजारों चिंता लेके सोते हैं, और वही चिंता जब उठते हैं तो वही चिंता उसका है। तो सब चिंता निद्रा अवस्था में चला जाते हैं, लेकिन वो परमानेंटली नहीं जाते उसका छोड़। एक आदमी बहुत दुखी, कष्ट, अशांति में था, तो उसने दारू पीने लगे। तो उसने दारू पीने से क्या हुआ, बोलते भाई तब तक तो दारू करने से जब तक रहती तब तक भूल जाता हो, जैसे नेशा टूट जाते फिर वही बात याद आती। तो ये तो परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। अब उसे आदमी का क्या हुआ, दारू पीते पीते दिन रात 24 घंटा दारू पी रहे, और उसी में वो जीवन गंवाते। तो ये तो समस्या का हल नहीं है। यहाँ जाने से तुमको ये जो दुख कष्ट अशांति जो मिल रहा है उसको कोशिश करो। भगवान तो बोलते हैं, जो मेरा जो ध्यान करते हैं मैं उसका ध्यान रखता हूँ, मेरा को जो चिंतन करते हैं मैं उसको सब चिंता से मुक्त करता हूँ। लेकिन ये सब बात उसको विश्वास नहीं है। लेकिन बोलते हैं दारू पी ले भाई, तुरंत उसको पता चल गया, अरे दारू पीने से, कोई बोलते गांजा पी ले, गांजा पीने से ये हो गया। तो आजकल बाढ़ खुल गया, गांजा
पीने की जगह हो गया, दारू पीने की जगह हो गया। आजकल तो हर शहर में जो बच्चे लोग, छोटा छोटा बच्चे लोग ड्रग्स अपना स्मोक सब कुछ करते हैं। और ये सब देखने के बाद मुझे हम लोग मॉडर्न है, तो मॉडर्न का अर्थ क्या है? मॉडर्न जो हम बोलते हैं, तो हमने एक लड़की का शादी देके उसका आशीर्वाद कर लिया। आशीर्वाद में मैंने बोला धर्म के साथ अपना संचार, बोला हम लोग धर्म नहीं मानते, हम लोग मॉडर्न है। हमने उसको ही पूछा अरे किस चीज में मॉडर्न है बताओ? दारू पीना, सिगरेट पीना, इसमें मॉडर्न है ना? आवारागिरी करना, ये सब मॉडर्न है? कौन चीज में तुम मॉडर्न है बताओ? मॉडर्न का अर्थ क्या है वो नहीं जानते हैं, लेकिन बोल देते हैं। जो मॉडर्नाइज करते हैं, जो पुराना चीज को हम लोग को समझ में नहीं आ रहे, उसे पहले पंखा डुलता था, फिर पंखा से आ गया अपना बिजली का पंखा, ये पंखा लगाने के बाद कूलर आ गया। ये सब मॉडर्नाइज हो रहे हैं। जो फैसिलिटी दे रहे हैं उनको आराम करें, लेकिन एक पंखा से एक आदमी का जाएगा, एक पंखा में 10 आदमी का ठंडी मिलेगा, कूलर में वो सारी रूम में जितना बैठ रहेगा उसको ठंडी देगा, एसी लगाए तो इतना और भी ज़्यादा। लेकिन ये सब मॉडर्नाइज हो रहे हैं। लेकिन मॉडर्न का अर्थ है जो पुराना चीज़ को अच्छे से जानकारी करो और उसको अपना इस्तेमाल करो। जो हमारा इस्तेमाल नहीं हो रहे इसीलिए वो बैकडेट हो, उसको जब हम करते हैं तो आज वही ये जो योगा सिखा रहे सारी दुनिया योगा कर रहे, ये जो योगा हमारा पुराना ये था, पुराना शिक्षा था, कितना जुग से ये योगा हो गया। लेकिन वो सब मॉडर्न का सामने छूट गया। अब शरीर का पीड़ा, शरीर का बीमारी, शरीर का मन का अस्थिरता, अशांति दूर करने के लिए फिर योगा में चला। योगा में जाकर पता चला जो आत्मा व परमात्मा को जो कुछ है, तो उसको फिर जानने की कोशिश करें। तो इसीलिए हम लोग को भी धर्म जो बताते लालच देते हैं, ज्योतिषी लोग लालच देते हैं, ये करो वो करो फलाना करो, इससे ये होगा वो से वो होगा, वो लालच देते हैं और हम लोग लालच में फंसते हैं। जैसा ये चूहा को पकड़ने के लिए क्या करते हैं, उसको खाने के टुकड़ा लगा देते हैं, जैसे खाने गया बस फंस गया। तो ये लालच जो है, जो धर्म ये नहीं है। धर्म का क्या बोले, धर्म जो थोड़ा सा आचरण महान भाई से दूर करता है। गीता में भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं सर्वमपस्य धर्मस्य दायित्व महोपदाय, धर्म का थोड़ा सा आचरण ही महान भाई से उठता। धर्म क्या है? धर्म ही सच है और सच ही परमात्मा है। तो यही हम लोग का एक उद्देश्य है। तो वही धर्म का आचरण जिसका होता है वो सब ऐसे। लेकिन जहाँ धर्म नहीं है वहाँ हजारों भय उसका अंदर कुछ है। इसीलिए भगवान बोल रहे हैं जैसा धर्म का आचरण करो तुमको उस ताकत आएगा। तो जैसा भोजन करने से तुमको शरीर का ताकत मिलता है, इसी प्रकार भजन करो, तुम्हारा मन बुद्धि का ताकत, जो हर चीज को फाइट करने के लिए तुम्हारा ताकत पैदा करे। तो इसीलिए तुमको धर्म का छोड़ के तुम अगर जाओगे तो तुम कमजोर दुर्बल हो जाओगे। तो आज वो धर्म का आचरण कर यहाँ विदेशी लोग कितना आगे पड़ा है, जो वो लोग जानते हैं, जो हमारा
भारतवर्ष आदिकाल से बहुत से संत हैं जिसने अपना लेख किया, जैसे स्वामी विवेकानंद, अपना जवाहरलाल सरस्वती, सब बड़ा बड़ा संत आया था। वो लोग विदेश में जाके जो बता के आया था, आज वो खोज में इंडिया आ रहे हैं। राम तीरथ जी, ये लोग बड़ा बड़ा कॉलेज का प्रोफेसर था। राम तीरथ जी तो बड़ा, जो वो लाहौर कॉलेज में वो यूनिवर्सिटी से मैथमेटिक्स में गोल्ड मेडलिस्ट, उसने 25-26 साल का उम्र में सब छोड़ के चला गया। देश विदेश के सब जगह वो अपना शक्ति के बारे में बताया, और आज वो खोज में आ रहे। और हम लोग का घर का चीज है, हम लोग उसको अवहेलना करते हैं। तो जैसे घर का खाना आजकल अच्छा नहीं लगता है, जो ऑर्डर देके ऑनलाइन जो खाना आते हैं वो कितना भी करना हो वो पड़ जाए, पिज्जा बर्गर, पेट खराब हो जाए, तबीयत खराब हो जाए, बुखार आ जाए, वो अच्छा है। लेकिन घर का शुद्ध भोजन अच्छा नहीं है। इसी प्रकार हमारा जो घर का चीज है अच्छा नहीं लग रहा है, बाहर का चीज। हम विदेश से घूम के आए तो बड़ा फॉरन क्यों करके, क्या मिला तुमको फॉरन ढूंढ करके? वहाँ तो हर चीज से डिसिप्लिन है। तुम अपना लाइफ को डिसिप्लिन बनाओ। वहाँ तो जो गाड़ी आती है टाइम पे आती है, फिर वो लोग ओबिडेंट है। तो हम किसी को फोटो खींचे बीच से चला गया नहीं है, वो लोग रेड लाइट उसको फॉलो करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, रेड लाइट पढ़ते पढ़ते क्रॉस करते हैं। मैंने हम लोग हर नियम को तोड़ने के लिए बना हुआ है, और वो लोग हर नियम को पालन करने के लिए देते हैं। उसको जैसा घड़ी चलते हैं उसके मुताबिक वो लोग का जीवन चलते हैं। तो वहाँ विदेश से ये सीख के आते हैं, वो लोग झूठ नहीं बोलते। अगर गलती भी है तो वो सच बोलते हैं। तो वो लोग तो सच का पुजारी है, और हम लोग बाद में झूठ बोलते हैं। फॉरन टूर करके आया, ये सब सीख के आया नहीं, वो क्या लेके आया? सुंदर गाड़ी, देखो गाड़ी कितना सुंदर चल रही, गाड़ी कितना ये चले, कितना अच्छा हो, सब चीज है। तो देखिए तुम क्या लेके आ सकते? हमने भी स्विट्जरलैंड किया, पेरिस किया, क्या मिला? देखा आईफिल टावर, बस वहां से क्या ले सकते? देखने का, हाँ बोलने का लिया है, मैं फॉरन टूर कर क्या लिया? कुछ भी नहीं। अपना आदत वहाँ उसको बदलना पड़ता है, और यहाँ आके वो हर 10 मिनट में उसको फेंकना पड़ता है चीज। हर जगह उसको डिसिप्लिन मेंटेन करना। तो ये हर जगह जो है, यहाँ भी घर में करे तो सबको आराम मिलेगा, सुख मिलेगा, शांति मिलेगा। तो हम लोग का जीवन का परिवर्तन वही है, एक विश्वास और एक स्थिरता, दोनों जब जीवन में आएगा तब उसका परिवर्तन होगा। ये बोल क्या आते हैं? बड़े सच्चे दरबार की, बड़े सतगुरु भगवान की, बड़े शंकर भगवान की, बड़े माता जगदम्बे की, बड़े भक्त बिंदु, बड़े संत बिंदु, बड़े सनातन धर्म, बड़े धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, हर हर महादेव।